मेरा मतलब शुरू से ही ड्रीम है कि हम जो टॉप करिए, जिला टॉप नहीं, बिहार टॉप कीजिए, ताकि आप लोग के पास यहाँ पर हम पहुँचे हुए नहीं, लेकिन आप लोग को खोजने के लिए यहाँ पटना हम जाएं, लेकिन यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। लेकिन अगर बिहार टॉप किए रहते तो यहाँ पर हम लाइन में लगे रहते कि आपसे इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन ये भी कामना करते हैं कि आप आगे चलकर कोई ना कोई बच्चा बिहार टॉप कीजिए, तुरकौलिया का नाम भी। पहले मैं मीडिया कर्मी राजन बाबू का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट आई लव यू वेरी मच पत्रकार जी। इससे भी अच्छा रिजल्ट लाइए। मेडल पहनने से चेहरा चमकता है, कोई क्रीम और फेयर लवली लगाने से चेहरा नहीं। आप लोग बुरा लगेगा बात को, लेकिन हंसीएगा न। चेहरा पर आप लोग क्रीम और फेयर लवली लगा के जाते हैं तो उससे खूबसूरत नहीं बढ़ता है। खूबसूरत यहाँ पर जो मेडल पहनी है वही खूबसूरत है। ताकि आप लोग भी खूबसूरत लाना है तो मेडल के इंतजार कीजिए और 2025 में अच्छा रिजल्ट लाइए। ठीक है, इसी के कामना करते हैं। वो शुरू से ही ड्रीम दिए हैं कि हाँ अपने बेटी को जो ड्रीम है वो पूरा करूँगी। तो मेरा सपना है कि हाँ हम डॉक्टर बनूंगी। तो पापा बोलते हैं हाँ डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर बनना है, चलिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर बनेगी। मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन है कि डॉक्टर बनिए। थैंक या बीपीएससी हो, जो भी फील्ड में जाना है उसमें अपनी लगन और कठोरता से मेहनत करें और अपने जीवन को जो है प्रमोद सर के पास हम इंटरमीडिएट में ही शुरू से ही पढ़े हुए हैं। अच्छा। और आज तक लगातार एग्ज़ाम के पहले तक पढ़ते आए, कहीं कोई टीचर बदले नहीं और सर जो पढ़ाए उसको लगातार। जय हिंद, मैं राजन कुमार, एक नज़र बिहार न्यूज़ से मोतिहारी जिला के तुरकौलिया में पहुंचे हुए हैं। स्मार्ट इंग्लिश सेंटर प्रमोद सर द्वारा पढ़ाया गया है इंटरमीडिएट परीक्षा। एक क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा गरीब घर से बिलोंग करता है, गरीब घर से बिलोंग बच्चा करता है, उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता है सर पढ़ाने के लिए, उसके लिए सर आपके ओर से क्या राय? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तरफ से उससे कॉपी कलम किताब कॉलेज फी वगैरह मैं जितना हो सकेगा उससे मैं कर सकूंगा। मैं अपने तहे दिल से इतनी बातें कह रहा हूँ। में जो बच्चियां और बच्चे जो फर्स्ट किए हैं उसमें सर द्वारा मेडल जो भी है, गिफ्ट है, सर द्वारा दिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम यहाँ पर बच्चे और बच्चियां टेबल पर बैठे हुए हैं। लोग इस टेबल पर, यही इस टेबल पर इंटर का रिजल्ट जो आया है, अच्छा रिजल्ट जो आया है, अच्छा रिजल्ट लेकर ही सब आई है। और यहाँ सामने भी और लड़का भी है। और जानते हैं सबसे बेहतर रिजल्ट जो आया है, जो इनका नाम का क्या है? सादिया परवीन। कहाँ के रहने वाली है? तुरकौलिया बाजार। तन जोर से बोलिएगा। तुरकौलिया बाजार। तुरकौलिया बाजार जी। किनके मतलब पास आप पढ़े हुए थे? मतलब शुरुआत कैसे कैसे हुआ सब बताइए। कितना मार्क्स जो आपका आया है? 19 मार्क्स है। सब बताइए आप, कितना सब विषय में आया? मैथ में 93 है, केमिस्ट्री में 90 है, इंग्लिश में 90 है, 86 उर्दू में है मेरा और फिजिक्स में 81 है। सबसे ज़्यादा आया है तो इंग्लिश में आया है। मैथ में है 93 मैथ में है। मैथ कहाँ से की थी? ब्रजेश सर के पास पढ़ते थे। ब्रजेश सर के पास जी। अच्छा, आगे के क्या आपका तैयारी रहेगा? इसके आगे के क्या बनना है, क्या तैयारी है? मेरे सब्जेक्ट में बायो भी है तो हम नीट करना चाहते हैं। नीट करना चाहते हैं? कहाँ से? बायो हम बायोलॉजी सर के पास पढ़ते थे, योगेंद्र प्रसाद सर का पूरा नाम है, और वहीं पे हम पढ़े हुए। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक इंजीनियर हैं जो मुंबई रहते हैं। मुंबई रहते हैं, इंजीनियर हैं जी। माता जी मेरी टीचर हैं और तो घर का माहौल शुरू से ही पढ़ाई वाला था। पढ़ाई वाला जी। तो आगे मतलब वहीं बनना है? जी। सर के लिए क्या कहिएगा? सर के लिए कहेंगे कि हम बहुत लकी हैं जो सर के जैसे गुरु पाए हैं। कितना रिजल्ट आया है? 19 मार्क्स है इंग्लिश में, पूरा लेके 440 है। 440 यानी 440। जी। तो आप अपना बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम अमृता भारती है और मैं मोतिहारी अभी रहती हूँ। और मेरा तो मतलब विलेज जो है गांव में है, मतलब गांव। मोतिहारी रहती है? हाँ, मोतिहारी रहती हूँ। डेरा लेकर? हाँ। घर कहाँ है? मानिकपुर मेरा घर है। कितना मार्क्स आपका आया है? मेरा 401 है मार्क्स टोटल। और टोटल 401 है। कितना विषय में मतलब जो नंबर आया है? इंग्लिश में जो है 80 है 80। और फिजिक्स में है 82 है और 78 है केमिस्ट्री में और 80 ही है हिंदी में। अच्छा। और 82 है बायोलॉजी में।
पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर जो है वो टीचर हैं। अच्छा, टीचर है। हाँ, गवर्नमेंट में चाहती हूँ। होता है कि जो टीचर के जैसे फादर आपका टीचर है तो हम भी टीचर बनेंगे, नहीं ऐसा होता है मतलब ना? नहीं ऐसा होता है, लेकिन मेरे तो और सर के बारे में, प्रमोद सर जो पढ़ाए हुए हैं, इनके बारे में, सर के बारे में क्या कहना चाहती है? सर जो है बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत एजुकेटेड मतलब हम लोग को देते हैं, बहुत हाई लेवल का एजुकेशन देते हैं। जो मतलब कोई कोई ही बच्चा होता है जो उनके एजुकेशन को समझ पाते हैं और अटैक कर पाते हैं। जो उनके एजुकेशन को जो समझेंगे और अटैक करेंगे वो बहुत आगे जाएंगे। मतलब सर इतना हाई लेवल में, इतना कंपटीशन लेवल में पढ़ाते हैं कि अगर जो कोई सर जो पढ़ाते हैं उनको अटैक कर लेंगे तो कहीं भी कंपटीशन में उनको दिक्कत नहीं होगा। बहुत हम भी अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि सर के पास से 9th से ही पढ़ते हैं। आप मोतिहारी से आती है पढ़ने के लिए कि यहाँ घर पर? यहाँ तुर्कौलिया में भी रेंट लेकर 10th तक पढ़ी हूँ। अच्छा। और 10th के बाद मोतिहारी रूम रेंट ही लेकर 2 साल पढ़ी, वहाँ पे मोतिहारी पे सर के पास पढ़ी। फिर चलिए, थैंक यू, बैठ जाइए। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमीषा भारती है, मेरा घर मानिकपुर है। अच्छा, इधर से आ जाइए। लेकिन अपना पढ़ाई मोतिहारी कंप्लीट की हूँ 12th सर के पास। दीजिए। अच्छा, कितना मार्क्स आया है आपका? मेरा मार्क्स 395 है। 395 आया है। कौन कौन सा विषय में कितना नंबर आया है? इंग्लिश में 78 आया है, हिंदी में 85 आया है, केमिस्ट्री में 72 आया है और बायोलॉजी में 77 आया है और कुछ है फिजिक्स में 67 आया है। तो क्या पापा जी क्या करते हैं? पापा जी मेरे टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, टीचर है। क्या आगे चलकर क्या बनना है, कैसे पढ़ाई होगा? मैं आगे चलकर बीपीएससी करना चाहती हूँ और यहीं बीपीएससी के लिए बीपीएससी पढ़ना चाहती है। तो यहाँ प्रमोद सर के पास आप पढ़ी थी, क्या मतलब आपके लिए एजुकेशन? सर के पास मैं बहुत लकी हूँ कि इनके पास पढ़ने आई हूँ। मैं तो सर को जानती नहीं थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन पढ़ी है इनके पास। वो बताई कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, कैसे बात करना चाहिए किसी से, छोटे से बड़े से कैसे समझना चाहिए, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। उनके पास जा तो जब मैं इनके पास आई तो 9th से इनके पास पढ़ रही हूँ सर के पास। अच्छा, 9th से? हाँ, 9th से पढ़ रही हूँ। 9th 10th यहीं पे पढ़ी तुर्कौलिया में रेंट लेकर और मोतिहारी 12th इनके वहाँ से पास की। चलिए, ठीक है, थैंक यू, बैठ जाइए। आप भी अपना बता दीजिए। मेरा नाम शाइना परवीन है, हम तुर्कौलिया बाज़ार में रहते हैं और सर के पास इंग्लिश पढ़े हैं। इंग्लिश पढ़ी है। कितना मार्क्स आया है आपका? 78 आया है। पापा जी क्या करते हैं? इंजीनियर है पापा और मम्मी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर। क्या बनना है? एसएससी की तैयारी करना है। एसएससी की तैयारी? जी, क्लर्क बनना है। सर अच्छा पढ़ाए हुए थे? बहुत अच्छा पढ़ाए हुए थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आगे भी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा उनका पढ़ाया होगा। अच्छा, चलिए, ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू। आप अपना बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं आर्ट्स से पढ़ाई की हूँ सर के पास। कितना रिजल्ट आया था? 394 है। अच्छा। फादर क्या करते हैं? फादर बिजनेस मैन है, तुर्कौलिया चौक पर उनकी दुकान है, भाई की दुकान चलता है। क्या बनना है आगे चल के आपको? आगे बीपीएससी का तैयारी करना है। बीपीएससी का? यस सर। अच्छा, चलिए, ठीक है, थैंक यू, बैठ जाइए। यहाँ 392 आया। 392 जी। सबसे ज़्यादा कौन सा विषय? हिंदी में आया था 83 आया था, इंग्लिश में आया 80 जी। देखते हैं कि हर एक जैसे प्रमोद सर के पास आप पढ़े हुए हैं तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में रिजल्ट आया है। कहीं ना कहीं देखा जाता है तो इंग्लिश में रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा कम आता है, लेकिन यहाँ पर प्रमोद सर के पास जो भी बच्चा और बच्चियाँ पढ़ी है, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रमोद सर के पास जो भी पढ़े हैं, रिजल्ट जो भी आया है इंग्लिश में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आया है। आपका भी रिजल्ट जो भी आया अच्छा है। क्या बनना है आगे चल के? हमको बीटेक करना है। बीटेक करना है जी। अच्छा, फादर क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है जी। कहाँ? नेपाल पोखरा में। अच्छा, नेपाल पोखरा जी। में। तो सर के पास कितना दिन से पढ़ रहे थे? मतलब सर के पास तो 2 साल से हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे थे। इसके पहले पास आउट मैट्रिक में हुए थे बर्जिया सर के पास से, जिनके मार्गदर्शन के चलते प्रमोद सर से मिले हम लोग। अच्छा। और यहाँ पे आने के बाद बहुत चीज़ डिसिप्लिन से लेकर हर चीज़ में
बहुत अच्छा हासिल हुआ। सर से बहुत अच्छा लगाव भी रहा। 2 साल के भीतर में सर एक ऐसे समंदर है, जितना तैरिएगा उतना ज़्यादा ज्ञान होगा। एक वाक़या है कि मेरी मासी का बेटा जो होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं बेंगलोर से, वो अभी दुबई में है। एक बार ऐसे ही मेरे घर पे आए हुए थे लोग, फैमिली फंक्शन में था, तो उस टाइम में मेरा जब नोट्स देखे ना तो वो होश उनका हो गया। जो हम लोग कोटा में जो चीज़ नहीं मिला वो तुर्कोलिया से छोटे जगह पर इतना अच्छा इनको दिया जा रहा है। उस टाइम सर को हम बताए भी थे, सर बोले भी थे, बहुत अच्छा लगा था। इससे बहुत अच्छा लगा, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आने के चलते एग्ज़ाम की तैयारी उतना अच्छा से हो नहीं पाया, फिर भी बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा पास। पता लगा है कि शायर भी आप कुछ नहीं, ठीक है, शायर कोई भी है मारिए। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट प्रमोशन इज़ द बेस्ट। चलिए, थैंक यू, बैठ जाइए। देख सकते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो इंग्लिश जो पढ़ाई होता है, तो इंग्लिश बहुत ऐसा बच्चा है कि नहीं पढ़ पाता है इंग्लिश। सिर्फ देखते हैं कि हर एक जगह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो मैथ, हम मैथ पढ़ के आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा गौर मैथ पर होता है। लेकिन आप कितना ही मैथ पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, हर विषय पढ़ लीजिए, कहीं कामयाब ना होइएगा जब तक इंग्लिश आपके ऊपर ज्ञान नहीं रहेगा। क्योंकि इंग्लिश कहीं भी जाइएगा तो हर एक जगह पर इंग्लिश ही पढ़ाई होता है। कंप्यूटर वहाँ पर खोजते रह जाइएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जाइएगा कंप्यूटर पर इंग्लिश भी लिखा रहता है। तो इंग्लिश ही ज़्यादा ज्ञान रहना चाहिए और इंग्लिश भी पढ़ना भी चाहिए। बहुत ऐसा है कि देखते हैं आप नौकरी भी कर लीजिए, मान लेते हैं कि खड़ा हो जाइए, जैसे कि अगर नौकरी अगर कर रही है कोई, अगर डीएम अगर बन जा रही है, तो अगर डीएम बन जाइएगा तो अगर वो टेबल पर या कोई भी तो हिंदी रहेगा, मैंने कोई आवेदन आएगा तो हिंदी आएगा या इंग्लिश आएगा। अगर मैथ आप पढ़ रही है तो मैथ बहुत है, जब देखते हैं कि जो क्या पढ़ रही है तो मैथ पढ़ रहे हैं, रात भर देखते हैं तो मैथ रट रहे हैं। लेकिन मैथ से ज़्यादा हिंदी भी रटना चाहिए और हिंदी से ज़्यादा रटना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही ज़्यादा ज्ञान आप लोग के रहना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा मान्य रहता है तो इंग्लिश रहता है। तो इंग्लिश देखते हैं कि बहुत ऐसा बच्चा है कि इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश हर चीज़ देखते हैं कि इंग्लिश बहुत ऐसा बच्चा है कि इंग्लिश छोड़िए ना, क्या है, मैथ पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश के कोई गर्ज नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग से कि इंग्लिश आप लोग पढ़िए, और भी आप लोग जो भी आपके घर के आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, उन लोग को भी समझाइए और उन लोग को कहिए कि इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा हर जगह पर इंग्लिश ही पढ़ाई होता है। ठीक है, तो यही चाहेंगे, बैठ जाइए। सर प्रमोद सर हैं और सर सम्मानित कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पर बच्चा जैसे यहाँ पर और मुरली सर हैं और सर के भाई भी हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और क्या चीज़ में CIS में ट्रेनिंग कर रहे हैं। चलिए, तो मुरली सर हैं, मोतिहारी से भी आए हुए हैं, तो मुरली सर से भी जानते हैं इस सब के बारे में। सर क्या कहिएगा, जो बच्चा अच्छा जैसे रिजल्ट लाते हैं उसके बारे में, और कैसे पढ़ाई करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, बच्चे को तो रिजल्ट सुनकर मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुआ कि बच्चे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद भी वह 440 नंबर लाकर प्रखंड टॉप किए, तुर्कोलिया के नाम रोशन किए। उसके लिए मैं बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और यहाँ के और भी बच्चे हैं, वो लगातार मेहनत किए हुए हैं, लेकिन उनका नंबर थोड़ा उससे कम आया है। फिर भी उन पर मैं खुश हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद भी इंग्लिश, साइंस, मैथ, ये सारी सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ला रहे हैं। आज से 10 साल पहले देखा जाए तो लड़कियों की भागीदारी बहुत कम थी, और लड़कियां स्कूल जाती नहीं थी। माता पिता कहते थे पढ़ कर क्या करोगी, घर में आके चूल्हा ही फूकना है। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा की माहौल बढ़ते चला गया, उसी हिसाब से लड़कियों की भागीदारी सबसे ज़्यादा आज के समय में हो गया। अभी क्लासरूम में है, अभी देखा जाए तो लड़के के दुगुना लड़कियां जरूर है। यहाँ भी फीलिंग हो रहा है। हमको देख कर बहुत खुशी हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है और बच्चे भी हैं, दोनों जो है अपने विकास के अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं यही कामना करता हूं कि आने वाले समय में जितने भी लड़का व लड़की दोनों हो, अपने अपने लक्ष्य के समान अपनी कार्य करें, अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करें। जिनको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छे से काम करे, जिनको अगर BPSC में जाना है वो अच्छे से लगन से, जिस प्रकार इंटर में जो है अपनी मेहनत और लगनता दिखाए हुए हैं, उसी प्रकार कंपटीशन में मात्र 2 साल मेहनत कर देंगे तो आने वाले समय में उनको कोई
कंपटीशन से रोक नहीं सकता है। लेकिन बच्चे आगे चल के क्या करते हैं, जितना मेहनत इंटर में करते हैं उसका 50% से भी कम जो मेहनत जो कंपटीशन लेवल में करने लगते हैं, जिसके कारण उनको समय अधिक लगती है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं करनी चाहिए। उनको अपने जीवन में अच्छे करने के लिए जो है वह अपने समय को जिस प्रकार इंटर में हर सब्जेक्ट को अपने कमांड किए हुए हैं, उसी तरह कंपटीशन में जो भी फील्ड का कंपटीशन हो, इंजीनियर हो, नहीं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। चलिए प्रमोद सर है, चलिए सर भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं। सर, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसा बच्चा है, पढ़ने में भी कठिनाई हो जाती है। उसके माता पिता जैसे कि कमाते हैं तो थोड़ा बच्चा को पढ़ा पाते हैं, वो भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है उसके कारण। लेकिन जो भी बच्चा यहाँ पर देख रहे हैं अच्छा खासा तुरकौलिया प्रखंड में अच्छा खासा रिजल्ट आया है। अभी कुछ दिन 2-4-5 दिन पहले गए हुए थे यहाँ शंकर सरैया में, वहाँ पर भी मैट्रिक में 450 नंबर लाई है। वो भी बहुत टॉप प्रखंड टॉप की है लड़की। लेकिन हम ये भी तुरकौलिया का रहने वाले हैं, लेकिन यही कामना करना चाहते हैं। सर, इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसका श्रेय तो स्मार्ट इंग्लिश सेंटर के डायरेक्टर प्रमोद सर को जाता है, जो इतने छोटे जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में इतना एक से बढ़कर एक रिजल्ट दे रहे हैं। और ये जो रिजल्ट देने का शैली है ये इस साल का नहीं, हर साल का है। हर साल प्रमोद सर बेहतर से बेहतर रिजल्ट देते हैं। इसके पहले भी सर के पास हम आए हुए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग भी यहाँ सर के स्टूडेंट हैं, मतलब शुरू से देख रहे हैं ये सब चीज़ की हर साल मतलब बेहतरीन रिजल्ट सर देते हैं। तो इतना छोटे जगह पर इतना अच्छा रिजल्ट होने का कारण यही लगता है कि यहाँ मतलब बेस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है। जी। इसीलिए इतना छोटा जगह पर इतना बेहतरीन रिजल्ट हो रहा है। और इससे भी एक से बढ़कर एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा हर साल, अगर यही योगदान रहा तो। और आपको बता दें कि न केवल मैट्रिक इंटर में नहीं बल्कि कंपटीशन में भी सर एक से एक रिजल्ट दिए हुए हैं। एसएससी में CGL वगैरह है, एयरफोर्स है, आपको NDA वगैरह में भी एक से एक रिजल्ट है। उसमें खुद एक हम भी SSC फाइट करके गए हैं CSF में, तो खुद हम यहाँ पे एक एविडेंस हैं। चलिए सर, थैंक यू। चलिए सर, प्रमोद सर यहाँ पर है, सर से जानते हैं। सर पढ़ाए हुए हैं बच्चे को और देख सकते हैं कि और बहुत ही अच्छा रिजल्ट सर के द्वारा आता है। मार्च इसके पहले भी हम आए हुए थे सर के पास। सर, क्या कहना चाहिएगा जो बच्चा का इतना अच्छा से कैसे आप पढ़ाई जो बच्चा को पढ़ाते हैं उससे इतना अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है? मोस्ट वेलकम टू माई कोचिंग स्मार्ट इंग्लिश सेंटर। आई एम ग्रेटफुल टू यू that you are present in my institution, and I would like to thank all of the teachers from Turkaulia who have created a new era in modern education. I would like to welcome all my seniors and juniors teachers who are working hard to progress Turkaulia. There is no conflict amongst us, all of our brothers, teachers and the public of Turkaulia. Turkaulia is a mini Banaras. Here there is no BHU, but this place is no less than BHU JNU. I hope that Turkaulia will be a great place for education. मैं यहाँ अपने सभी शिक्षक साथियों का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो अपने खून पसीने से इस समाज को सींचने का प्रयास करते हैं। और आपका कहना है या कुछ लोगों का कहना है कि प्रमोद सर के यहाँ से प्रखंड टॉपर एक बच्ची लाई है, सादिया प्रवीण, 440 नंबर, इंग्लिश में 90 नंबर है। तो प्रमोद सर की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, एक छोटी सी भूमिका है उस मतलब 440 नंबर में, मैं अपने आप को इतना समझता हूँ। लेकिन मैं इस समाज के अपने अन्य शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे वो मेरे कोचिंग के बच्चे हों, चाहे तुरकौलिया के किसी कोचिंग के बच्चे हैं, सभी ने छोटी बड़ी सफलता हासिल की है। सबको फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट आई गिव देम मेनी कंग्रेचुलेशंस। और मैं इस समाज के सभी शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूँ। बच्चे जो हैं वे डायमंड हैं, बस
हम जैसे शिक्षकों को उन्हें तराश कर जो है एक सुंदर आभूषण बनाने की ज़रूरत है, मूर्ति बनाने की ज़रूरत है, जिस मूर्ति की पूजा हमारी अगली पीढ़ी करे, मैं ये चाहता हूँ। और इस जगह की तुर्कोलिया के लिए मैं अपनी आभार व्यक्त करता हूँ, जहाँ की नमक पानी मिट्टी खाता हूँ, जहाँ की नमक पानी मिट्टी का मैं कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ और रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सर मान लेते हैं सर कि एक और हमारे समाज की जो बच्चे हैं वे बाहरी सुंदरता पर जो ध्यान देते हैं, वह सुंदरता क्या है? तो ब्यूटी इज ए 9 डेज वंडर, सुंदरता 4 रात की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इसलिए मैं उस सुंदरता की तरजीह नहीं देता हूँ। ब्यूटी इज अट्रैक्टिव, बट एवरीवन नोज दैट द सिंप्लिसिटी ऑफ मैनर and the idealism of heart are more beautiful than beauty. Everybody knows. मेरा मानना है कि हर कोई जानता है कि ब्यूटी इज 9 डेज वंडर, सुंदरता क्या है? 4 रात की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। चाहे वह सुंदरता कितनी भी अनोखी क्यों नहीं हो, समय बीतने के साथ साथ वह समाप्त हो जाती है। कैसे? जिस तरह की 4 रात की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है। इसीलिए हर व्यक्ति जानता है, और सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बच्चों के पास सुंदरता से भी कोई ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ हो तो वह उनकी द सिंप्लिसिटी ऑफ मैनर हो एंड द आइडियलिज्म ऑफ द हार्ट हो, आचरण की सादगी हो और दिल की आदर्श हो। मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। मुझे समाज से, बच्चों से यही चाहिए। मैं ऐसे समाज की निर्माण करने की मैं हर शिक्षक से उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी शिक्षक साथी इसके लिए काम करें। मुझे किसी समान पेशा के शिक्षक से भी मुझे कोई दुर्भावना नहीं है। सबको अपने काम को करने का अधिकार है और सबके काम का फल उस काम में ही रहता है। इसीलिए कहा गया है, मैंस ड्यूटी इज ओनली टू गो ऑन फॉर फॉर्मिंग हिज एक्शन विदाउट एनी मोटिव टू फुलफिल हिज डिजायर अकॉर्डिंग टू द गीता। चलिए सर, थैंक यू सर। तो सर द्वारा बताया गए, सर द्वारा क्या आप लोग का प्रक्रिया है, क्या आप लोग का राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय प्रक्रिया बताते रहिएगा और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चा के पास पहुँचे और भी बच्चा का हौसला बढ़े। और यही कामना करते हैं कि प्रमोद सर के पास, जैसे दूसरिका राउंड हम आए हुए हैं, अब तीसरिका में आएंगे तो सर के पास जरूर आएंगे। बिहार टॉप जरूर बच्चा इसमें से बिहार टॉप करके लाइएगी ताकि हम लोग के भी हौसला बढ़े और सर के भी हौसला बढ़े और यहाँ के ग्रामीण और चंपारण के धरती के लोग के भी हौसला बढ़े। तब तक ले बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।